हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माइक्रो ऑनलाइन सर्विस आस्था। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गांव की बेटी स्कॉलरशिप योजना के बारे में। अगर आप भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो कॉलेज सेशन 2025-26 अगर आपका है और फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। अब देखिए, ऑनलाइन की प्रोसेस होती है। अभी आपको ऑनलाइन की प्रोसेस से पहले ऑफलाइन की प्रोसेस से गुजरना होगा। उसमें आपको जो डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है वो आपको कंप्लीट करना होगा। आज इस वीडियो में पूरी जानकारी यही मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए शुरुआत करते हैं। अब देखिए, डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेगा। सबसे पहले तो आपका आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। नंबर 2 की बात करें तो यहाँ पर समग्र आईडी होना चाहिए और समग्र आईडी में भी आपका इंडिविजुअल समग्र आईडी होना चाहिए। तो यहाँ पर आप फॉर्म में अप्लाई करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस है 10वीं की मार्कशीट होना चाहिए। 10वीं की मार्कशीट अपलोड होगी दोस्तों, स्कैन भी होगी। तो यहाँ पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। इसके बाद में 12वीं की मार्कशीट आपके होना जरूरी है और वो भी स्कैन भी होगा और अपलोड भी होगा। तो ये समझ लीजिए, आपको ओरिजिनल होना चाहिए। इसके बाद में आपका बैंक का पासबुक आपके पास होना चाहिए, लेकिन बैंक का पासबुक के साथ में डीबीटी इनेबल होना चाहिए। डीबीटी का मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। अब इसके बाद में बैंक कोई सी भी हो, सभी एक्सेप्टेड रहेगी। तो आज की इस वीडियो में सारी जानकारी बताने वाला हूं। जनपद प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, जनपद पंचायत का प्रमाण पत्र। लेकिन सबसे पहले इसको बनाने के लिए क्या क्या लगेगा। पहले तो आपका शाला का प्रमाण पत्र होना चाहिए। शाला प्रमाण पत्र आपका स्कूल से ही मिलेगा। इसके बाद में पंचायत का प्रमाण पत्र भी आपको बनवाना पड़ेगा। वो कहां से बनेगा, आपके ग्राम पंचायत से बनेगा। इसके बाद में आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मध्य प्रदेश मूल निवासी प्रमाण पत्र, ये सारे प्रमाण पत्र को आपको लेकर के आना रहेगा। अब इसके बाद में जो फॉर्म भरने की जो मेन प्रोसेस है वो आपको समझ लेना है। तो चलिए शुरुआत। देखिए दोस्तों, इस प्रकार का आपका यहाँ पर फॉर्म रहेगा। तो अब फॉर्म को भरना कैसे रहेगा वो आपको समझ लेना है। सबसे पहले देखेंगे मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल, गांव की बेटी योजना का प्रारूप है। तो यहाँ पर आप अपना फोटो लगाएंगे। एक पासपोर्ट फोटो जो कलरफुल रहता है वो आपको यहाँ पर लगा देना है। मुख्य कार्यपालिन, अब यहाँ पर देखेंगे जनपद पंचायत जिला पंचायत जो रहता है उसके द्वारा यहाँ पर सेल साइन किया जाता है। तो जो भी आपका जिला लगता है उसे यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर छात्र का नाम मतलब आपका स्वयं का नाम लिखेंगे, पिता का नाम यहाँ पर लिखेंगे, माता का नाम यहाँ पर लिखेंगे, जन्म तारीख आपकी यहाँ पर लिखेंगे। फिर इसके बाद में जन्म तारीख को एक बार वापस से आपको इंटर करना रहेगा। यहाँ पर इस पूरे जो प्रोसेस दिया गया है इसमें आपका यहाँ पर पूरा एड्रेस आपको फिल करना रहेगा। यहाँ पर आपका तहसील और यहाँ पर आपका थाना, ये पूरी जानकारी आपको फिल कर लेना है। अभी यहाँ पर आपकी जाति जो है उस जाति को आपको यहाँ पर लिखना रहेगा। यहाँ पर कौन सी जाति से आप बिलोंग करते हैं उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। ये सा का मतलब होता है सामान्य, पिछड़ा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, जो भी हो उसके ऊपर आपको टिक मार्क लगा देना है। स्कूल या संस्था का नाम आपको यहाँ पर लिखना रहेगा। यहाँ पर देखेंगे जो आपने उत्तीर्ण किया 10वीं और 12वीं आपने उत्तीर्ण किया तो रोल नंबर डालेंगे यहाँ पर दोनों जगह। और यहाँ पर देखेंगे प्राप्तांक कितने आए हैं, पूर्णांक क्या है, प्रतिशत क्या है और विषय क्या है। यहाँ पर 10वीं की बात करें तो इसमें आल आपको सभी सब्जेक्ट लिख देना, खाली सभी लिख देना। और बाकी अगर आप यहाँ पर देखेंगे 12वीं की बात करें तो 12वीं में जो भी आपका सब्जेक्ट हो उस सब्जेक्ट को यहाँ पर फिल करेंगे। घोषणा पत्र की बात करें तो ये जो घोषणा पत्र है इसको कौन वेरीफाई कर रहा है, पिता करेंगे इसको, है ना। जो भी आपके पेरेंट्स है वो यहाँ पर इस घोषणा पत्र को वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पर सिग्नेचर आपके माता पिता के सिग्नेचर होंगे। जब इस फॉर्म को आप जमा करने जाएंगे तो वहां से आपको एक रसीद दी जाती है। तो इसी फॉर्म में ही वो रसीद रहती है, तो उसे भी आपको भरना रहेगा। तो यहाँ पर कार्यालय, जनपद पंचायत जो भी आपका लगता है, जैसे जो आपका तहसील लगता है उस तहसील या जो ब्लॉक लगता है तो वो जहां पर भी आपका जनपद पंचायत है उसका क्षेत्र का आपको यहाँ पर लिखना रहेगा, जिला कौन सा है। इसके बाद में यहाँ पर आपका छात्रा का नाम आपको यहाँ पर लिखना रहेगा, पिता का नाम यहाँ पर लिखना रहेगा। यहाँ पर आवेदन पत्र में दिनांक को प्राप्त हुआ तो दिनांक जो भी आप जिस दिनांक को जमा कर रहे हैं वो दिनांक आपको यहाँ पर लिखना रहेगा। यहाँ पर आपको इसको छोड़ देना है, इसमें जो कार्यपालिन अधिकारी होते हैं उनका सील सिग्नेचर वगैरह सब लगा करके आपको देंगे। अब ये प्रमाण पत्र जो रहता है गांव की बेटी योजना हेतु ग्राम पंचायत का जो सरपंच प्रमाण पत्र होता है वो होता है। तो यहाँ पर देखेंगे आपका जो कुमारी या जो भी है तो आपका नाम आपको यहाँ पर लिखना रहेगा, छात्रा का नाम और पिता का नाम यहाँ पर लिखेंगे। गांव कौन सा लगता है, विकास खंड कौन सा लगता है, तहसील कौन सा लगता है, जिला कौन सा लगता है। तो जितने साल से भी आप यहाँ पर निवासरत हो वो सत्र आपको यहाँ पर लिखना रहेगा, 10 साल 15 साल जो भी है। इसके बाद में यहाँ पर सरपंच की सील और सिग्नेचर सरपंच का लगवा सकते हो या फिर पंचायत सेक्रेटरी का भी आप लगवा सकते हो। दोनों में से किसी का भी सील या सिग्नेचर लगाएंगे तो अलाउ रहता है।
अब यहाँ पर देखेंगे प्रारूप नंबर 3। प्रारूप नंबर 3 में देखेंगे गांव की बेटी योजना हेतु साला प्रमुख का प्रमाण पत्र, मतलब आपकी जो साला है वहां का आपको प्रमाण देना होगा। तो ये सरपंच के द्वारा भी प्रमाणित किया जाता है या फिर साला के द्वारा ही करवा लें तो बहुत अच्छा है। यहाँ पर छात्रा का नाम लिखेंगे, यहाँ पर पिता का नाम लिखेंगे, यहाँ पर इस विद्यालय में कौन, देखिए यहाँ पर इसमें कितने वर्ष से आप नियमित रूप से छात्रा के रूप में आपने अध्ययन किया है, तो वो आपको यहाँ पर लिखना रहेगा। उन्होंने 12वीं कक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया है। 60% से ऊपर इसमें परसेंटेज मांगा है, ये ध्यान रखना। 60% से कम वाले इसमें फॉर्म नहीं भर सकते हैं, 60% से ऊपर होना चाहिए। यहाँ पर देखेंगे गांव का नाम आपको यहाँ पर लिख देना है, दिनांक जिस दिनांक को आप अप्लाई कर रहे हैं वो दिनांक आपको यहाँ पर अप्लाई कर देना, मतलब टाइप कर देना, लिख देना है। यहाँ पर जो प्राचार्य है आपके, जहां से आपने अध्ययन किया है, उस शाला के जो प्राचार्य है उनका सील और सिग्नेचर आपको यहाँ पर लगवाना रहेगा। अब जब आप फॉर्म भरोगे तो फॉर्म भरने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला सर्टिफिकेट लगेगा। यहाँ पर इसमें नीचे दिया गया है मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, तो जनपद पंचायत का ये प्रमाण पत्र आपको अपलोड भी करना रहता है। तो यहाँ पर देखिए प्रमाणित किया जाता है, यहाँ पर छात्रा का नाम, पिता का नाम, ग्राम कौन सा है, खंड कौन सा है, तहसील कौन सा लगता है, जिला कौन सा है और कौन से वर्ष में आपने 12वीं पास किया है। तो यहाँ पर देखेंगे प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किए, इन्होंने स्कूल की चयनित समिति के द्वारा गांव की बेटी के रूप में चयन किया गया है। अतः अब यहाँ पर आपको अपना एक फोटोग्राफ भी लगाना रहेगा। इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे स्थान में जहां पर आप सबमिट करने जा रहे हो उस जगह का स्थान आपको लिख देना है। यहाँ पर दिनांक, जिस दिनांक को आप जमा करने जा रहे हो वो दिनांक आपको लिख देना है। इसके बाद में जनपद पंचायत के जो अधिकारी है वहां पर उनके द्वारा उनका सील और सिग्नेचर इस सर्टिफिकेट के ऊपर लगाया जाएगा। ये तीनों सर्टिफिकेट जो मैंने पहले बताया आपको, उन तीनों सर्टिफिकेट को लाने के बाद में ये सर्टिफिकेट जारी होता है। उन तीनों सर्टिफिकेट को देखने के बाद आपको ये वाला सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, जनपद प्रमाण पत्र। ठीक है, तो ये प्रमाण पत्र ही अपलोड होता है। अब इसके बाद में एक और प्रमाण पत्र होता है जिसे हम बोलते हैं महाविद्यालय का प्रमाण पत्र, वो भी आपको समझ लेना है। महाविद्यालय का प्रमाण पत्र में आपको क्या क्या भरना है और कैसे भरना है। तो यहाँ पर देखेंगे गांव की बेटी योजना हेतु अशासकीय महाविद्यालय में प्रमाण पत्र, जो भी शासकीय विद्यालय हो या अशासकीय विद्यालय हो तो प्रमाणितकरण आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखेंगे आपका महाविद्यालय का नाम, स्थान कौन सा है, जिला कौन सा है, ये सब आपको लिख देना है। यहाँ पर आपका स्वयं का नाम लिखना रहेगा, यहाँ पर पिता का नाम, महाविद्यालय में कक्षा में जिस कक्षा में पढ़ रहे हो, आप फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं तो ऑफकोर्स आपको यहाँ पर फर्स्ट ईयर ही लिखना रहेगा। सत्र कौन सा है तो सत्र आपको लिख देना है। सत्र में नियमित छात्रा के रूप में अध्ययन कर रही है तथा अभिलेख के अनुसार गांव की बेटी की योजना के अंतर्गत पात्र पाई गई है। तो यहाँ पर देखेंगे आपकी जो ये प्रमाणीकरण है ये वहां पर महाविद्यालय की तरफ से भी दिया जाता है। यहाँ पर आपका स्थान कौन सा है, मतलब कहाँ पर आपका महाविद्यालय, वो स्थान लिखेंगे। जमा जिस दिन कर रहे हो, जिस दिन उनके पास आप ये प्रमाण पत्र भरवाने के लिए लेके जाते हो उस दिन की दिनांक आपको लिख देना है। यहाँ पर प्राचार्य का सील सिग्नेचर आपको यहाँ पर लगा करके देंगे। तो ये प्रमाण पत्र भी जब आप फॉर्म जमा करेंगे तब आपको जरूरी रहेगा। अब देखिए दोस्तों, ये तो आपने गांव की बेटी योजना के बारे में समझ लिया, गांव की बेटी योजना, ठीक है, बेटी योजना। तो यहाँ पर गांव की बेटी योजना के बारे में आपने समझ लिया, ये तो आपकी पूरी जानकारी। लेकिन शहर की बेटियों का क्या होगा, तो शहर की बेटी के लिए आपको समझ लेना है। शहर की बेटियों के लिए प्रतिभा किरण एक योजना होती है, प्रतिभा किरण। प्रतिभा किरण में क्या होता है, जैसे गांव की बेटी योजना के अंतर्गत जो जानकारियां ग्रामीण क्षेत्र से और स्कूल से और जनपद पंचायत से प्रमाणीकरण किया जाता है, उसी प्रकार से जो प्रतिभा किरण योजना होती है उसमें शहरीकरण से पूरी जानकारी उसमें कलेक्ट की जाती है। तो ये जो प्रतिभा किरण होती है उसका मैं अलग से एक वीडियो आपको जारी कर दूंगा जिसमें आपको सारा आपकी जो समस्या है वो कंप्लीट आपको क्लियर हो जाएगा। उसमें क्या क्या प्रमाण पत्र लगेगा, कहाँ जमा होगा, कैसे होगा, संपूर्ण जानकारी मैं बताऊंगा। और गांव की बेटी योजना अभी आपके ऑनलाइन के जो फॉर्म है वो जमा नहीं हो रहे हैं, अभी सिर्फ आपको ऑफलाइन की प्रक्रिया स्टार्ट हुई है। आप अपने जितने भी प्रमाण पत्र है उन सभी को आपको कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद में आपको जमा करने के लिए फिर ऑनलाइन प्रोसेस होगा। ऑनलाइन की प्रोसेस होने के बाद आपका जो यहाँ से ऑनलाइन का प्रिंट निकलेगा वो, और जो आपने यहाँ पर जो प्रारूप बना करके जितने भी सर्टिफिकेट आप बनवा कर लाए हैं वो, ये सारी जानकारी कलेक्ट करके आपको अपने महाविद्यालय में जमा कर देना है। इसके बाद में आपकी स्कॉलरशिप मिलेगी।
अब स्कॉलरशिप आपको कैसे मिलती है वो समझ लीजिए। गांव की बेटी योजना में आपको 500 रुपए प्रति माह के अनुसार आपको स्कॉलरशिप मिलती है। तो ये आपको 5,000 तक आपको 10 महीने तक आपको मिलती है। तो यहाँ पर अगर 10 का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपका जो है 5,000 तक की आपको स्कॉलरशिप इसमें दी जाती है। तो ये आपकी जो गांव की बेटी योजना है, इसका आज संपूर्ण तरीके से पूरी जानकारी मैंने बता दिया है। जब भी ऑनलाइन प्रोसेस स्टार्ट होगा तब मैं उसका एक नया वीडियो आपको जारी कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।